ऑपोजिशन तो खैर बिल्कुल है ही नहीं ना। आप कौन सी ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिसके अपने अंदर इतनी लड़ाइयां शदीद पैदा हो चुकी हैं। ऑपोजिशन तो इस वक्त पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई है ही नहीं, इसीलिए जमहूरियत मुस्तहकम नहीं हो रही, इसीलिए हुकूमत के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है, पिछले 1-2 महीने बहुत जबरदस्त काम किया है इस हुकूमत ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, लेकिन कब तक ईरान जंग चल सकती थी? नहीं चली, सीज फायर हो गया। अब ये सीज फायर एक मुस्तकिल जंगबंदी की सूरत में ही इख्तियार करता जा रहा है, मुआहदा हो जाएगा तो मैक्सिमम आप 5-6 महीने, लेकिन उसके बाद तो आपको वापस अपने अवाम के पास आना है ना। आपको सियासत तो यही पे करनी है। ठीक। आपके जो पहाड़ जैसा मुंह खोले हुए जितने भी डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो तो सॉल्व आउट हो नहीं सके। अब जो वजीर पेट्रोलियम ने बयान दे दिया था कि जी हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ही नहीं है। कल वो प्रोग्राम में थे तो मैंने उनसे पूछा कि जी क्यों नहीं है? उन्होंने कहा जी $500 मिलियन नहीं है हमारे पास। मैंने कहा $10 अरब तो आपके वजीर दाखिला कहते हैं कि चंद हफ्तों में पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। तो $10 अरब चला जाता है और आपके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए $500 मिलियन नहीं है। इसका मतलब ये है कि $10 अरब आपकी इकोनॉमी में पड़ा तो हुआ है ना। वो कहते हैं जी $500 मिलियन इसलिए हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे पास टैक्स रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं है। तो भाई जो $10 अरब पाकिस्तान से बाहर भेज रहा है या भेज रहे हैं, उनके पास इतना पैसा तो है ना कि वो $1 अरब तक का भी टैक्स अदा कर सकते हैं। तो क्यों नहीं लेते आप उनसे टैक्स? अब टैक्स नेट आप ब्रॉडन करते नहीं है। और ये ठीक है, ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि आप इस वक्त ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन आपका जो पीडीएल है, जो पेट्रोल पे आपका पीडीएल है, वो आपका कम से कम 100, 150, 200 रुपए के करीब है। अच्छा, वो क्यों है? इसलिए कि आप टैक्सेस हासिल नहीं कर सकते। आप टैक्सेस हासिल नहीं कर सकते तो आईएमएफ का खसारा आपको दिखाना पड़ता है, खसारा दिखाना पड़ता है, आपको कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज को पूरा करने के लिए, खसारे का गैप पूरा करने के लिए आप अवाम पे टैक्स लगाए चले जाते हैं। अभी पिछले चंद दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में हुकूमत ने हातम ताई की कबर पे लात मार के चंद रुपए, मेरा ख्याल है कि 10, 12, 20, 12 रुपए। 25, इससे ज्यादा उन्होंने कम नहीं की थी कीमतें। लेकिन जी। जब बढ़ाते हैं तो ₹80, ₹100, ₹150। अभी कल भी जुमे का, अब मैं अली परवेज मलिक साहब से यही जानने की कोशिश कर रही थी कि आप कल बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे। तो जब मुझे उनकी गुफ्तगू में समझ आया कि वो कल ठीक ठाक किस्म की पेट्रोल पे प्राइस बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ठीक। हाँ, अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह दें कि जी मैंने एब्जॉर्ब कर लिया है, दिल पे पत्थर रख के मैंने एब्जॉर्ब कर लिया ये शौक, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ठीक। वो एब्जॉर्प्शन भी कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। वो ठीक। आपने देख लिया कि जी कम किया तो सिर्फ 8 या 10 रुपए, और जी। बढ़ाते हैं तो ₹50, ₹100, ₹150। अब इस तरह ठीक। आपकी इकॉनमी नहीं चल रही। आपकी इकॉनमी का भट्टा बैठा हुआ है इस वक्त। तो जो ऑपोजिशन का किरदार है वो तो इस वक्त या तो मीडिया अदा कर रहा है, सोशल मीडिया अदा कर रहा है, या हुकूमत के अपने अंदर के लोग, या हुकूमत के अपने इत्तेहादी, वही ठीक है। ऑपोजिशन का किरदार अदा वही कर रहे हैं। ऑपोजिशन। ठीक है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो आपको जी